আমার খবর। প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ হলেও রাম মন্দির উদ্বোধন করা উচিত হয়নি, অযোধ্যাবাসী বিজেপিকে সঠিক জবাব দিয়েছে। বোলপুরে প্রবচন দিতে এসে বললেন পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। তিনি আরও বলেন, আমার সঙ্গে যারা টক্কর নিয়েছে শেষ হয়ে গিয়েছে, মোদিজির উচিত আমার সঙ্গে টক্কর না নেওয়া। অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনে ফলাফল নিয়ে বিস্ফোরক পুরীর শঙ্করাচার্য। যোগী আদিত্যনাথকেও একহাত নেন তিনি। বোলপুরে 3 দিনের কর্মসূচি নিয়ে এসেছেন পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। দীক্ষা দেওয়া হয়, প্রবচন, পূজা অর্চনার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। প্রসঙ্গত উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনে যোগ দেননি পুরীর এই শঙ্করাচার্য। বিরোধিতা করে তিনি জানিয়েছিলেন সঠিক বিধি মেনে রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়নি। এদিন তাকে প্রশ্ন করা হয়, অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন সঠিক বিধি মেনে হয়নি। বলেছিলেন, অযোধ্যায় বিজেপির ভরাডুবি রামকে নিয়ে রাজনীতির পরিণাম। পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী বলেন, অযোধ্যায় মানুষ বিজেপির প্রার্থীকে পরাজিত করে জবাব দিয়ে দিয়েছে। রাম মন্দির উদ্বোধনে যদি ভালো প্রভাব পড়ত তাহলে বিজেপি অযোধ্যায় জিতত, তাই না? অযোধ্যাবাসী যে সহমত নয় তা বুঝিয়ে দিল। অলৌকিক আচার না মানলে গণতন্ত্র থাকে না। প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণও যদি হতো, রাজনেতা হওয়ার কারণে তার রাম মন্দির উদ্বোধন করা ঠিক হয়নি। পুরীর শঙ্করাচার্য আরও বলেন, এইরকম মনে করেছিল যদি কংগ্রেসের শাসন হয় রাম মন্দির সরিয়ে দেওয়া হবে, এইভাবে তড়িঘড়ি রাম মন্দির উদ্বোধন করে দিয়েছে। প্রথমে মোদিজি কংগ্রেসকে দুর্বল মনে করতো এই নির্বাচনের আগে, আর মনে করবে না। कल तो परिणाम आ गया। अयोध्या वासियों ने भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया है। परिणाम तो कल आ ही गया, फिर आप क्या पूछते? कल तो परिणाम आ ही गया। अयोध्या वासियों पर अगर अच्छा प्रभाव पड़ता तो भाजपा के जो सांसद होने वाले थे वो हारते कैसे? अयोध्या वासियों ने अपना दाव तो खेल के दिखा ही दिया, वो सहमत नहीं। मुहूर्त का ज्ञान रखना चाहिए। और एक विचित्र बात है, अगर हमको फल शास्त्र सम्मत चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन भी अपने ऊपर कृपा करके करें। यातायात के जो नियम हैं वो तो लौकिक हैं। भारत में लेफ्ट हैंड साइड, अमेरिका में राइट हैंड साइड, लेकिन लौकिक नियम का अनुपालन करते हैं तो गंतव्य तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो नहीं। फिर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक से विहीन जो व्यवहारिक शास्त्र सम्मत सिद्धांत हैं उनको नहीं मानेंगे तो फल भी विपरीत होगा। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चर्चा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र सम्मत फल है, फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। कदाचित प्रधानमंत्री ब्राह्मण भी होते तो भी एक राजनेता होने के कारण उनको राम जी की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस का शासन हो, कांग्रेसी राम जी को वहाँ से खिसका दें, इसका भय उनको हो गया ना। अभी तो कांग्रेस दुर्बल है, नेतृत्व विहीन, ऐसा मानते थे चुनाव के पहले। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री जी का हृदय कोसने लगा, एक राजनेता होने के कारण मुझको यह नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा ना, कांग्रेसी खिसका भी सकते हैं राम जी को, झोपड़ी में रख सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए हुई कि उनका हृदय कहने लगा कि उन्होंने जो कुछ किया उचित नहीं था। राम जी प्रतिष्ठित हो गए, 500 वर्षों से जो समस्या थी उसका समाधान हो गया। लेकिन प्रतिष्ठा अगर मोदी जी के शासनकाल में विधिवत होती तो अभी तो श्रेय भाजपा को जाता ही। अधिक श्रेय बटोरने के व्यामोह में अयोध्या वासियों ने दिखा दिया। वहाँ जो सांसद होना चाहते थे नहीं हो पाए, अयोध्या वासियों ने अपना दाव दिखा ही दिया। अब कुछ कसर है तो मोदी जी और सहने झेलने, पूर्ण बहुमत तो नहीं ला पाए। और योगी जी एक हैं उन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए एक आतंकवादी को विश्व में शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया। हम लोगों को कोई किसी के विरोध में प्रचार करने की आवश्यकता थोड़े होती। हमने कह दिया कि योगी, मोदी, मोहन भागवत पर ध्यान रखना,
एक आतंकवादी को मुझे चुनौती देने के लिए शंकराचार्य बना के देश विदेश में घुमा रहे हैं। देख लीजिए क्या दशा हो, और कुछ करना हो तो भीड़ के देख लें। आकाश को कोई चाटा मारना चाहे, हाथ दुखेगा या नहीं? या हिमालय को कोई मुष्टिका का प्रहार करे तो हिमालय का क्या बिगड़ेगा? आकाश पर कोई थूके तो आकाश का क्या बिगड़ेगा? हम लोग वहाँ रहते हैं जहाँ किसी की दाल नहीं गल सकती, किसी के कूटनीति की चाल नहीं सकती। 1 करोड़ मोदी योगी या नरसिंह राव भी आ जाए, नीचा नहीं दिखा सकते। बंगाल है, ज्योतिर्बसु हमसे टकराए कहाँ गए? लालू यादव हमसे टकराए कहाँ गए? और कौन से नरसिंह राव हमसे टकराए कहाँ गए? और एक कौन से मुलायम सिंह हमसे टकराए कहाँ गए? मोदी जी टकराने का प्रयास न करें। বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায় নজরুল পথের পাশে তৈরি হচ্ছে অভিপ্সা অ্যাপার্টমেন্ট। বোলপুর স্টেশন থেকে মাত্র 5 মিনিটে, বোলপুর কলেজ, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মাত্র 4 মিনিটে, বোলপুর বাস স্ট্যান্ড এবং বিশ্বভারতী থেকে মাত্র 2 মিনিটেই পৌঁছে যাবেন অভিপ্সা অ্যাপার্টমেন্টে। রয়েছে নানান উন্নত মানের সুযোগ সুবিধা। অফিসের ঠিকানা সানভি অ্যাপার্টমেন্ট 2, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রামকৃষ্ণ রোড, বোলপুর। বুকিং করতে সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে। দেখতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে।